कहानी की शुरुआत क्वोन नाम के एक युवक से होती है जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। कभी वह नेशनल लेवल का ताइक्वांडो चैंपियन था, लेकिन वक्त के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह बेरोजगार है और अपना ज्यादातर समय इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेलने में बिताता है। उसके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन गेमिंग की दुनिया में उसकी अच्छी पहचान है। एक दिन जब क्वोन कैफे में बैठकर गेम खेल रहा था, तभी उसकी नजर पास में पड़े एक स्मार्टफोन पर गई, जिस पर लगातार कॉल आ रही थी। वह फोन उसका नहीं था, फिर भी उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसने बताया कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई है। उसने क्वोन से पूछा कि क्या वह फोन उसके घर पहुंचा सकता है। पहले तो क्वोन ने मना कर दिया, लेकिन जब लड़की ने $300 देने की बात कही तो वह मान गया और दिए गए पते पर जाने के लिए तैयार हो गया। जब क्वोन उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी, जिससे उसे लगा कि शायद लड़की नहा रही है। उसने बाहर से आवाज लगाई तो लड़की ने कहा कि वह फोन मेज पर रख दे और वहीं रखे पैसे लेकर चला जाए। क्वोन ने वैसा ही किया। जाते समय उसने लड़की को यह भी कहा कि दरवाजा खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही घटना उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोड़ बनने वाली है। अगले दिन जब क्वोन अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। वह पूरी तरह हैरान था, क्योंकि उस पर उसी लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया था जिसके घर वह फोन देने गया था। लड़की के घर से उसके फिंगरप्रिंट और DNA भी मिले थे। इतना ही नहीं, बिल्डिंग के CCTV कैमरों में भी उसका आना जाना रिकॉर्ड हो चुका था। यहाँ तक कि उसका कुछ सामान भी घटना स्थल से बरामद हुआ था। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में फैल गई। एक ही रात में क्वोन एक बदनाम अपराधी बन गया और हर कोई उसके खिलाफ हो गया। जब उसकी माँ को यह खबर मिली तो वह रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने तक की अनुमति नहीं दी गई। मजबूरी में वह सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को पर्चे बांटने लगी और चिल्लाकर कहने लगी कि उसका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। लेकिन लोग पहले ही क्वोन को अपराधी मान चुके थे, इसलिए किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा कई लोगों ने उसे अपमानित भी किया। आखिरकार उसने मिस्टर मिन नाम के एक वकील से मदद मांगी, लेकिन वह भी यही मानता था कि क्वोन ही अपराधी है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद अदालत में केस शुरू हुआ। क्वोन के खिलाफ सभी सबूत पेश किए गए। मीडिया के दबाव और मजबूत साक्ष्यों के चलते अदालत ने जल्दी फैसला सुनाया। जज ने कहा कि बेरोजगारी और अत्यधिक गेम खेलने की लत ने क्वोन की मानसिक स्थिति को खराब कर दिया था और इसी कारण उसने यह अपराध किया। इसके बाद कोर्ट ने उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद क्वोन को एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। जब वह आधी रात को वहां पहुंचा तो खतरनाक अपराधियों के बीच वह एक डरे हुए बच्चे जैसा नजर आ रहा था। तभी पॉल नाम का एक खतरनाक गैंग लीडर उस पर ध्यान देता है। पॉल के इशारे पर जेल का गार्ड एक तरफ हट जाता है और उसके आदमी क्वोन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पॉल उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन क्वोन हार मानने वालों में से नहीं था। वह पलटकर जवाब देता है और पॉल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इससे पॉल का गुस्सा और भड़क उठता है। जब गार्ड वापस आते हैं तो पॉल के लोग क्वोन को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वह अधमरा हो जाता है। इसके बाद पॉल उस पर हमला करने का झूठा आरोप लगा देता है। सजा के तौर पर क्वोन को 30 दिनों के लिए एकांत सेल में बंद कर दिया जाता है। सजा पूरी होने के बाद भी क्वोन की मुश्किलें खत्म नहीं होती। पॉल और उसके आदमी उसे फिर से घेर लेते हैं, बेरहमी से पीटते हैं और उसे एक अजीब सा इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन का असर इतना खतरनाक होता है कि क्वोन अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। वह पागलों की तरह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। जेल में उसकी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। एक दिन उसकी माँ उसके वकील मिस्टर मिन के साथ उससे मिलने आती है। अपने बेटे की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि क्वोन किन हालातों से गुजर रहा है। वह उसे हिम्मत देती है और कहती है, वह साफ शब्दों में कहती है कि वह खुद को कभी भी एक अपराधी की माँ कहलाने नहीं देगी और ना ही चाहती है कि क्वोन इस कलंक के साथ जिए। उसकी माँ की इन बातों से क्वोन के टूटे हुए मन में फिर से हिम्मत जाग उठती है। जब वह अपनी बैरक में लौटता है तो उसकी आंखों में एक नई आग दिखाई देती है। हालांकि पॉल और उसके गिरोह की मारपीट अभी भी जारी रहती है। एक दिन जेल के खाने वाले हॉल में एक कैदी चुपके से क्वोन को एक मरहम देता है। वह कहता है कि उसे यकीन है कि क्वोन बेकसूर है। साथ ही वह यह भी बताता है कि पॉल को भी सच्चाई का अंदाजा है, लेकिन वह जानबूझकर क्वोन को निशाना बनाता है क्योंकि उसे वह एक आसान शिकार लगता है। उस दिन क्वोन एक बड़ा फैसला लेता है। अब वह चुप नहीं रहेगा, बल्कि पलटकर जवाब देगा ताकि सबको पता चल जाए कि उसे तोड़ना आसान नहीं है। अगली बार जब पॉल के आदमी उसे पीटने आते हैं तो इस बार क्वोन तैयार रहता है। वह छिप जाता है और कलम व कागज से बने छोटे छोटे नुकीले हथियारों से उन पर हमला कर देता है। अपने पुराने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वह एक एक कर सभी को हरा देता है। आखिर में वह एक जोरदार वॉर करके पॉल को बेहोश कर देता है।
अरे उसको मारा है वाकई में। हाँ मुझे कुछ समय बाद वकील मिस्टर मिन उससे मिलने आते हैं, लेकिन इस बार उनके पास एक बहुत ही दुखद खबर होती है। वे क्वोन को बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मिन उसके सामने मौत का सर्टिफिकेट रखते हैं और उससे साइन करने को कहते हैं ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सके। क्वोन को अपनी माँ को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलता। मिन बताते हैं कि उसकी माँ लगातार लोगों के ताने, अपमान और समाज की नफरत सहते सहते पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार अत्यधिक दुख और तनाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह सब सुनकर क्वोन अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। उसी रात उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ उसे गले लगाती है। अगली सुबह क्वोन को अपनी माँ की कही बात याद आती है कि उसे एक अपराधी की तरह जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तभी वह कसम खाता है कि वह हर हाल में अपनी बेगुनाही साबित करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद क्वोन एक खतरनाक योजना बनाता है। वह जानबूझकर पॉल पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान उसके पेट में चाकू लग जाता है। तुरंत उसे जेल की एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाने लगता है, लेकिन असल में यही उसकी योजना का हिस्सा होता है। रास्ते में अचानक वह उठता है और गार्डों पर हमला कर देता है। वह मुख्य गार्ड की गर्दन पर नुकीली चीज रखकर उससे हथकड़ी की चाबी मांगता है। डर के मारे गार्ड उसे चाबी दे देता है। तभी अचानक एम्बुलेंस का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अंदर मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं। किसी तरह क्वोन बच जाता है। वह तुरंत अपनी हथकड़ी खोलता है और वहां से भाग निकलता है। घायल मुख्य गार्ड उस पर बंदूक तानता है, लेकिन एक पल रुककर वह बंदूक नीचे कर देता है। शायद उसे एहसास हो जाता है कि क्वोन को जेल में नहीं होना चाहिए, इसी वजह से वह उसे जाने देता है। अब क्वोन एक भगोड़ा बन चुका होता है। जंगल से भागते हुए वह कुछ कपड़े चुरा लेता है और पुलिस से बचता रहता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पति पत्नी से होती है जिनकी कार खराब हो गई थी। वे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे। क्वोन खुद को मैकेनिक बताकर उनकी कार ठीक कर देता है। वे लोग उसे पहचान नहीं पाते और इनाम में अपनी पुरानी कार उसे दे देते हैं ताकि वह उसे बेचकर पैसे कमा सके। क्वोन उसी कार से शहर पहुंचता है। छिपने के लिए कोई जगह न होने के कारण वह अपने वकील मिस्टर मिन के घर जाता है। उसे उम्मीद होती है कि मिन उसकी मदद करेंगे। मिन उसे उसकी माँ का हार देते हैं और मदद का भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन साथ ही चुपके से पुलिस को फोन कर देते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि क्वोन आत्मसमर्पण कर दे। जैसे ही क्वोन को पुलिस के आने का अंदाजा होता है, वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद वह एक इंटरनेट कैफे पहुंचता है जहां वह अपने केस से जुड़े आर्टिकल पढ़ने लगता है। लगभग हर खबर उसके खिलाफ होती है। तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ती है जिसमें दावा किया गया होता है कि क्वोन निर्दोष है। उसमें सवाल उठाया जाता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ 3 मिनट में रेप और मर्डर कैसे कर सकता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। क्वोन को पता चलता है कि यह डॉक्यूमेंट्री मिस्टर हैरी नाम के व्यक्ति ने बनाई है जो कभी उसका गेमिंग पार्टनर हुआ करता था। थोड़ी देर बाद जब हैरी वहां आता है तो सच्चाई सामने आती है कि वह असल में यूले नाम की एक लड़की है जो उसकी गेमिंग टीम का हिस्सा थी। यूले तुरंत क्वोन को चेतावनी देती है कि कैफे का मैनेजर पुलिस को बुलाने वाला है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यूले क्वोन को शहर के बाहर अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले जाती है। वह वहां अकेले रहती है और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होती है। वहां पहुंचकर वह क्वोन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जेल का खराब खाना खाने के बाद जब क्वोन अच्छा खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे फिर से नई जिंदगी मिल गई हो। कुछ ही समय बाद गेमिंग टीम के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सभी क्वोन की मदद करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्वोन हमेशा गेम में उनकी मदद करता था। यूले की जांच इस केस की सच्चाई को लगभग सामने ला चुकी थी। उसने सबूतों में हुई हर गड़बड़ी को पकड़ लिया था। अब पूरी टीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, क्वोन को निर्दोष साबित करना। सभी मिलकर हाल के बड़े बड़े मामलों की जांच करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक अजीब बात पता चलती है। हर क्राइम सीन के पास एक खास ट्रक दिखाई देता है। जब यूले उस ट्रक की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि उसे कबाड़ खाने के नाम पर खरीदा गया था। इसके बाद क्वोन चुपके से उस कबाड़ खाने तक पहुंचता है। वहां वह देखता है कि 2 आदमी एक बड़ा और भारी बक्सा गाड़ी में रख रहे हैं। क्वोन उनका पीछा करता है और वे लोग एक शानदार इमारत तक पहुंचते हैं। पता चलता है कि वह मशहूर टीवी एक्टर नोजून का घर है, लेकिन आगे जो क्वोन देखता है उससे वह पूरी तरह हिल जाता है। उस बक्से के अंदर नोजून की लाश होती है जिसे कबाड़ खाने से यहाँ लाया गया था। एक कोने में छिपकर क्वोन यह सब देखता रहता है। तभी वहाँ कई स्पेशल एजेंट पहुंच जाते हैं और नकली सबूत लगाने लगते हैं। वे घटना स्थल पर किसी और के बाल और उंगलियों के निशान छोड़ देते हैं। तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि क्वोन का अपना वकील मिस्टर मिन होता है।
असल में एक्टर नोजून की हत्या एक अमीर बिजनेसमैन शू की बिगड़ी हुई बेटी ने की थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए शू ने मिन को हायर किया था ताकि वह किसी बेकसूर इंसान को फंसा सके और नकली सबूत तैयार कर सके। आगे पता चलता है कि मिन की बिल्डिंग में एक गुप्त कमरा है जहां सिर्फ फेस स्कैन के जरिए ही जाया जा सकता है। उस कमरे के अंदर एक बेहद ताकतवर सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। इस बार मिन ने सो नाम की एक साधारण लड़की को निशाना बनाया था जिसका उस एक्टर से कोई संबंध नहीं था। बेचारी सो अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। इसी बीच क्वोन चुपके से नोजून के घर पहुंचता है और वहां की तस्वीरें लेता है, खासकर उन जगहों की जहां नकली फिंगरप्रिंट लगाए गए थे। वह ये तस्वीरें यूले को भेज देता है। यूले स्कैन करने के बाद तुरंत बताती है कि वे फिंगरप्रिंट सो के हैं। मिन की टीम पहले ही सो के घर जा चुकी थी। जब सो बेहोश थी तब उन्होंने उसके बाल, खून और लार के सैंपल ले लिए थे ताकि उन्हें सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद उन्होंने सो को एक्टर के घर बुलाया। क्वोन पहले से ही सो के फोन को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही उसने कॉल पर आवाज सुनी वह चौंक गया। यह वही आवाज थी जिसने उसे पहले फोन करके उस फंसाने वाली घटना में शामिल किया था। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। ठीक इसी तरह क्वोन के केस में भी असली हत्यारा कोई अमीर व्यक्ति था और क्वोन को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था। क्वोन तुरंत सो को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन सो डर जाती है और किसी के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती है। क्वोन उनका पीछा करता है लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। पॉल, जो किसी तरह जेल से बाहर आ चुका था, अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे क्वोन को पकड़ लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे बेरहमी से यातना देते हैं। पॉल जेल में हुई बेइज्जती का बदला ले रहा होता है लेकिन यूले हार नहीं मानती। वह तुरंत स्वाट टीम को सूचना दे देती है कि क्वोन कहाँ है। पुलिस वहां छापा मारती है और अफरा तफरी के बीच क्वोन वहां से भाग निकलता है। उसी समय यूले कार लेकर पहुंचती है और उसे वहां से निकाल लेती है। रास्ते में क्वोन पूछता है कि पॉल को उसकी लोकेशन कैसे पता चली। तब यूले उसकी मां के दिए हुए हार की जांच करती है और उसमें छिपा हुआ एक ट्रैकर ढूंढ निकालती है। असल में मिन ने वह हार इसलिए दिया था ताकि वह हर समय क्वोन पर नजर रख सके। आखिरकार भारी मन से क्वोन को अपनी मां की आखिरी निशानी भी फेंकनी पड़ती है। अब पलटवार का समय आ चुका था। क्वोन और उसकी टीम ने कुछ ड्रोन तैयार किए और उन्हें मिन की बिल्डिंग की जांच के लिए भेजा। उन्हें पूरा यकीन था कि वही सुपर कंप्यूटर वहां छिपा है। ड्रोन की मदद से उनका शक सही साबित होता है। गुप्त कमरा और सुपर कंप्यूटर दोनों का पता चल जाता है। इसी बीच क्वोन फिर से नोजून के घर पहुंचता है और वहां मौजूद सारे नकली सबूत मिटा देता है। जब मिन को इस बात का पता चलता है तो वह अपनी सफाई टीम भेजता है लेकिन क्वोन इस बार तैयार होता है। वह उन सबूतों को ले जा रही गाड़ी को बम से उड़ा देता है। अब मिन एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। इसी दौरान बिजनेसमैन शू की बेटी एक अस्पताल में छिपी हुई थी और वह देश छोड़कर भागना चाहती थी लेकिन इसके लिए मिन को तुरंत एक नया क्राइम सीन तैयार करना था। शू ने मिन को धमकी दी कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मजबूरी में मिन एक नया क्राइम सीन बनाने लगा लेकिन इस बार क्वोन ने चालाकी दिखाई। उसने मिन के आदमी बनकर शू की बेटी को उसी जगह बुला लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और मिन की पूरी योजना ध्वस्त हो गई। इसके बाद क्वोन ने मिन को फोन किया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देखेगी। लेकिन मिन एक खतरनाक और सनकी इंसान था। वह हंसने लगा और बोला कि वह एक ही काम बार बार करते करते ऊब चुका था। लेकिन अब क्वोन की वजह से यह खेल फिर से दिलचस्प हो गया है। मिन अभी बोल ही रहा था कि क्वोन ने फोन काट दिया। इससे मिन गुस्से से भर उठा। उसी समय उसने अपने ऑफिस में देखा कि उसकी सेक्रेटरी मर चुकी है। तब उसे समझ आया कि फोन कॉल सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए था और क्वोन पहले ही उसकी बिल्डिंग में घुस चुका है। घबराकर मिन अपने गुप्त कमरे की तरफ भागा लेकिन वहां क्वोन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। क्वोन ने पीछे से उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सुपर कंप्यूटर के पास पहुंच गए। जब क्वोन ने कंप्यूटर की जांच की तो उसे वह वीडियो मिल गया जिसका इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया गया था। इसके बाद उसने एक और वीडियो देखा जिसमें उसकी माँ सड़कों पर अकेली खड़ी थी और उसकी बेगुनाही के लिए लड़ रही थी। तभी मिन ने बेहयाई से कहा, तुम्हारी माँ खुद नहीं मरी, मैंने ही उसे मरवाया था। वह मेरे लिए समस्या बन रही थी। लोग उसका साथ देने लगे थे, इसलिए मुझे उसे हटाना पड़ा। यह सुनकर क्वोन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मिन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सुपर कंप्यूटर का सारा डाटा यूले की पेन ड्राइव में कॉपी करना शुरू किया। तभी पॉल का फोन आया। उसने क्वोन की पूरी टीम का अपहरण कर लिया था। खून थूकते हुए मिन ने कहा, हम तुम्हें उस हार के ट्रैकर से ट्रैक कर रहे थे। अगर तुम 30 सेकंड में वहां नहीं पहुंचे तो पॉल सबको मार देगा।
क्वोन के पास डाटा कॉपी पूरा होने का इंतजार करने का समय नहीं था। वह तुरंत अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ा। तभी मिन ने फिर फोन करके धमकी दी कि अगली बार यूले को फंसाया जाएगा और उसके खिलाफ नकली सबूत पहले से तैयार हैं। एक सुनसान जगह पर पॉल ने क्वोन पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। तभी अचानक वहां बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर क्वोन ने पॉल के आदमियों को एक एक कर हराया और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। इसके बाद पूरी टीम एक टीवी स्टेशन की ओर बढ़ी। मिन ने पहले ही सभी टीवी चैनल हैक कर लिए थे और यह खबर चला रहा था कि क्वोन और उसकी टीम खतरनाक आतंकवादी हैं। टीवी स्टेशन के बाहर पुलिस और गुंडे पहले से मौजूद थे। तब टीम ने एक योजना बनाई। बाकी सदस्य पुलिस का ध्यान भटकाएंगे और यूले अंदर जाकर सिस्टम को संभालेगी। इसी दौरान पुलिस ने क्वोन की कार को घेर लिया। क्वोन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आत्मसमर्पण कर दिया। यह सब लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। यह देखकर मिन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह जीत गया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक उसका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया। तभी उसे याद आया कि यूले की पेन ड्राइव अभी भी उसके कंप्यूटर में लगी हुई है। सारा डाटा पहले ही ट्रांसफर हो चुका था। यूले ने टीवी स्टेशन को हैक कर लिया और मिन के पूरे काले कारनामों को सबके सामने उजागर कर दिया। पूरे देश ने लाइव देखा कि कैसे मिन नकली सबूत बनाता था और अमीर लोगों को बचाता था। इसके साथ ही यूले ने क्वोन के केस की सच्चाई भी सामने रख दी। अब लोगों को समझ आ गया कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान को गलत समझा था। मिन पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। वह घबराकर भागा और अपनी कार की तरफ गया तो देखा कि स्टीयरिंग व्हील ही गायब था। क्वोन की टीम पहले ही उसे निकाल चुकी थी। तभी पुलिस वहां पहुंची और मिन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह साफ था कि इसके पीछे एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क अभी भी काम कर रहा था। आखिर में क्वोन और उसकी पूरी टीम को सम्मान के साथ बेकसूर घोषित कर दिया गया। वहीं मिन को उसी जेल की सेल में डाल दिया गया जहां पॉल पहले से कैद था। अब जेल में मिन की जिंदगी एक सजा बन चुकी थी और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।